गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसोफेगस से शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉमन पार्ट फेरिंग्स की बात कर ली थी। एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट ऑर्गन, वो है इसोफेगस। इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ 25 to 30 सेंटीमीटर होती है। हमने पढ़ा फेरिंग्स। फेरिंग्स का ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। पोस्टीरियर पार्ट पर 2 ओपनिंग्स होती हैं फेरिंग्स के, जिसमें एक ओपनिंग्स का नाम होता है गुलेट और दूसरी ओपनिंग्स का नाम होता है ग्लोटिस। जो गुलेट ओपनिंग है वो अपनी इसोफेगस में आके खुलती है। गुलेट जो ओपनिंग है वो इसोफेगस में आके खुलती है और ग्लोटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो ट्रेकिया के अंदर आके खुलती है। कहने का मतलब से ट्रेकिया और लंग से जुड़े रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी बात हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। गुलेट फेरिंग्स के एंटीरियर पार्ट में एक ओपनिंग है। यहां पर ही एक इसोफेगस के एंटीरियर पार्ट पर एक वाल्व होता है जिसका नाम है क्रिकोफेरेंजियल स्पिंक्टर्स बोल दो या वाल्व बोल दो। क्रिकोफेरेंजियल स्पिंक्टर्स। इसोफेगस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी फूड के किसी भी कंपोनेंट्स का डाइजेशन नहीं होता। ये केवल बक्कल कैविटी से स्टोमक में फूड को पहुंचाने का काम करती है। इसोफेगस के ऊपर 4 लेयर होती हैं। सबसे जो अंदर वाली लेयर है, इसोफेगस के सबसे जो अंदर की तरफ लेयर है उसका नाम है म्यूकोसा, सब म्यूकस। सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकस। इससे बाहर की तरफ आती है सब म्यूकस। इससे बाहर की ओर होती है मस्कुलरिस। और सबसे बाहर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया। म्यूकस जो लेयर है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, जो अपनी इसोफेगस को स्मूथ बनाए रखता है, ताकि जो हम फूड खाते हैं, भोजन ले रहे हैं, वो आसानी से, क्योंकि अगर ये सरफेस रफ होगी इसकी अंदर वाली सरफेस रफ होगी तो इसमें इरिटेशन या फूड इसमें रुक सकता है, तो आसानी से भोजन बक्कल कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा। इसोफेगस के आगे हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, जो आता है एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट ऑर्गन स्टोमक। जहां पर इसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट पर एक वाल्व होता है। उस वाल्व का नाम है कार्डिक वाल्व या कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक जो वर्ड आता है वो आता है हमेशा हार्ट के लिए। किसके लिए आता है? हार्ट के लिए।
हार्ट इसके पास में ही होता है, इसलिए इस वाल्व का नाम हो गया कार्डिक वाल्व। अब जो इसोफेगस है ये डायफ्राम को क्रॉस करके आती है, यहां पर डायफ्राम है, डायफ्राम के ये हो गई इस राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट डायफ्राम के लोअर पार्ट में लेफ्ट साइड में अपना क्या होता है, स्टोमक। स्टोमक के मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम हो गया कार्डिक पार्ट, हार्ट के पास में है इसलिए इस पार्ट का नाम हो गया कार्डिक, जो लगभग एवरेज 10% पार्ट बनाता है स्टोमक का। सेकंड पार्ट फंडस या बॉडी, जो 80% पार्ट बनाता है स्टोमक का। इसका थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक, स्टोमक में जो फूड है वो एवरेज 4 to 5 आवर्स तक इसमें स्टोर रहता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब स्टोमक में कोई फूड नहीं होता, खाली होता है, उस टाइम इसकी शेप जे शेप हो जाती है। जब स्टोमक में फूड नहीं होता तब ये जे शेप का हो जाता है। इसोफेगस की तरह इसके ऊपर भी कवरिंग होती है, इसोफेगस की तरह इसके ऊपर भी कवरिंग होती है। सेम टू सेम सबसे अंदर की तरफ होती है म्यूकस लेयर, स्टोमक के सबसे अंदर म्यूकस, बाहर की तरफ सब म्यूकस, फिर मस्कुलरिस और ट्यूनिका एडवेंटिशिया की जगह होती है सीरोसा, इसकी जगह केवल सीरोसा, फोर्थ लेयर। तो ये इसकी एनाटॉमी और थोड़ी सी फिजियोलॉजी इसमें हो गई। अब इसमें जो HCl सीक्रेट होता है स्टोमक में, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। HCl एक एसिड है, फास्ट एसिड है, ये बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स फूड के साथ में अपनी बॉडी में आते हैं, स्टोमक में आते हैं, तो एक तो अपने स्टोमक को प्यूट्रिफिकेशन से बचाता है, कहने का मतलब इसको पेट को सड़ने से बचाता है, प्यूट्रिफिकेशन से बचाता है, पेट में या स्टोमक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह से बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन ये अपनी स्टोमक की जो सेल्स हैं, इंटरनल साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेयर है, उनको डैमेज क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के लिए इसके 2 आंसर होते हैं। एक तो जो सेल्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की सेल्स, उनके अंदर बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं। दूसरा जो म्यूकस लेयर होती है वो इसकी सेल्फ डाइजेशन से हेल्प करती है। म्यूकस लेयर स्टोमक की जो लेयर है उसकी सेल्फ डाइजेशन से हेल्प करती है। स्टोमक के बाद में स्टोमक के और ये ड्यूडेनम जो पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडेनम पार्ट के बीच में वाल्व होता है, पाइलोरिक वाल्व। यह पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वाल्व का काम क्या होता है कि अगर हम भोजन खाने के बाद में एक बार भोजन अगर स्टोमक में आ गया तो वापस ये अपनी इसोफेगस में नहीं जाता। अगर किसी इरिटेशन की वजह से
माउथ में सलाइवा प्लस फूड, ये होता है बोलस। बोलस फूड को स्मूथ बनाता है, या सलाइवा फूड में मिलकर के इस बोलस का फॉर्मेशन करती है। अब ये बोलस स्टोमक में आएगा, स्टोमक में इस गैस्ट्रिक जूस इसमें मिक्स हो जाएंगे। गैस्ट्रिक जूस बोलस में मिलने के बाद में अब इसको हम नाम दे देंगे काइम, और ये काइम थोड़ा थोड़ा करके पाइलोरिक वाल्व के द्वारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम में आता है। स्टोमक में अगर फूड का जो भी डाइजेशन होता है, स्टोमक में फूड होता है वो एसिडिक होता है, और स्टोमक में एसिडिक फूड का डाइजेशन होता है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला गया जाने के बाद में इसका डाइजेशन केवल बेसिक फूड का डाइजेशन ही होता है किसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए इसमें गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस ये ड्यूडेनम में आकर के मिल जाते हैं और फूड को एसिडिक से बेसिक बना देते हैं वापस। क्योंकि जो भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, एंजाइम्स हैं, सॉरी बैक्टीरिया क्या एंजाइम्स हैं, वो केवल बेसिक पीएच पे ही काम करते हैं, बेसिक पीएच पे ही फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसोफेगस में जो स्मूथ मसल्स हैं, इसमें पहले इसोफेगस के चारों तरफ मसल्स होती हैं जिनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब ये सिकुड़ती है, फैलती है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन इनमें चलता रहता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो बक्कल कैविटी से स्टोमक की तरफ बढ़ता जाता है। ऊपर वाली जो 30% पार्ट है इसोफेगस का, उसमें जो मसल्स हैं वो वॉल्यूंटरी होती है। मिड वाला जो 30% पार्ट है उसकी मसल्स मिक्स्ड टाइप की होती है, और जो लास्ट 30% पार्ट है या 40% पार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो इनवॉल्यूंटरी होती है। इसोफेगस के अपर पार्ट से हम फूड को वापस ही बाहर निकाल सकते हैं, और मिड पार्ट में, इसोफेगस के मिड पार्ट में आने के बाद में फूड को हम फूड बाहर भी आ सकता है और स्टोमक में भी जा सकता है, और लोअर पार्ट में जाने के बाद में तो वो आप स्टोमक में ही जाएगा। अब इस स्टोमक के बाद में हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन में पहले बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, जिसकी शेप सी शेप या यू शेप होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम,
और थर्ड पार्ट इलियम। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है वो भी बताता हूँ मैं। इससे पहले बात किया हमने कि स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डेड्यूनम के बीच में पाइलोरिक वाल्व था। और ड्यूडेनम के लेफ्ट साइड में कैरेट लाइक स्ट्रक्चर पेंक्रियाज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके राइट साइड में लीवर जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है और फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसकी बात हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में करेंगे अभी। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों मिलके फॉर्मेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्टोमक की तरह इंटेस्टाइन के ऊपर ही, इंटेस्टाइन के ऊपर भी वही चार लेयर, सबसे इंटरनल साइड में म्यूकस या मुकोसा लेयर, और इससे बाहर की तरफ सब म्यूकस लेयर, और थर्ड लेयर आती है मस्कुलरिस लेयर, और सबसे बाहर की तरफ आती है सीरोसा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो स्मॉल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बजाय थोड़ा लार्ज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से ज़्यादा होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जिस जगह से मिलती है वहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये अपनी बॉडी का वेस्टिकल ऑर्गन्स है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर की एवरेज होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट सिकम, सेकंड कोलोन और थर्ड रेक्टम। इलियम और सिकम जिस जगह से अटैच होती हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सिकम। अब सिकम और जो इलियम है जिस जगह से अटैच होती है वहाँ पर एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। और इलियोसिकल वाल्व से जस्ट नीचे की तरफ होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अधिकतर लोगों में हम सुनते हैं कि अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स क्या होती है? ये वेस्टिकल ऑर्गन्स है। जब कभी फूड के अनडाइजेस्टेड पार्ट या जो फूड है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद में, जिसको काइम बोलते हैं,
तो उसका कोई पार्ट्स अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में चला जाता है तो इसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडाइटिस। अपेंडाइटिस, जिस किसी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाए, ITIS, आइटिस लग जाए, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन वर्ड का मतलब होता है स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये इसका मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। और अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, पेन हो रहा है और रेडनेस हो गई। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं डॉक्टर के पास से? अपेंडेक्टोमी। टोमी वर्ड जिस किसी वर्ड के पीछे अगर लग जाता है टोमी, उसका मतलब होता है टू रिमूव, मतलब काट के हटाना, किसी भी चीज़ को काट के हटाना। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा करके इस अपेंडिक्स को टोमी करवा लेते हैं, कहने का मतलब रिमूव करवा लेते हैं, हटवा लेते हैं इसको, ताकि दोबारा इसमें और काट के इसको बांध देते हैं और नीचे से डायरेक्ट अपेंडिक्स हट जाएगी और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन वो ही। सिक्कम के बाद में हम बात करेंगे कोलोन की। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जो कोलोन है उसकी बात करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद में आता है रेक्टम, जहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर रहता है। और रेक्टम के बाद में जो ओपनिंग्स होती है उसको बोलते हैं एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। और एनस में 2 वाल्व होते हैं, एक इनर वाल्व और एक आउटर वाल्व। इनर वाल्व होता है वो होता है इनवॉलंटरी, और जो आउटर वाल्व होता है वो होता है वॉलेंट्री। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम एक छोटी सी बात और करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी म्यूकस लेयर में, सबसे इंटरनल जो लेयर है म्यूकस या म्यूकोजा लेयर, उस म्यूकोजा लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको विलाई बोलते हैं। और विलाई के ऊपर इनसे भी माइक्रो विलाई और प्रेजेंट होती है, जिनको नाम देते हैं माइक्रो विलाई। ये जो माइक्रोविलाई है इस पूरी सरफेस को बोलेंगे ब्रूस बॉर्डर। ये ब्रूस बॉर्डर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। अगर हम बात करें कि इतनी सी सरफेस है जो एब्जॉर्प्शन करेगी, या इसकी जगह पर हम ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई अगर लगा देते हैं तो ये सरफेस और इसकी चारों तरफ जो सरफेस है वो एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है, जिसकी वजह से कम टाइम में अधिक फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाता है और एब्जॉर्प्शन के बाद में फूड का एसिमिलेशन होगा। अब ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल के कंप्लीट पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड